हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। आज अपने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे। जैसे सिद्ध साहित्य है, जैसे नाथ साहित्य है, जैसे जैन साहित्य है, जैसे रासो साहित्य है। तो रास उन साहित्यों की कैसे प्रवृत्तियां थी, उस साहित्य में कैसे उनकी प्रवृत्तियां थी, उनका अपने आज अध्ययन करेंगे मूल तौर से। जितने भी साथी यूट्यूब पर नए हैं उनको बता दें कि अपने वीडियो कंटेंट है वो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पर भी मिलता है। तो जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी कई बार कमेंट करते हैं कि सर आपका एप्लीकेशन कौन सा है जिसपे अपने वीडियो कंटेंट प्रोवाइड हो जाए सारे। तो वो वीडियो कंटेंट पढ़ाई संसार इस ऑनलाइन ऐप पर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो अपने शुरू करते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। पहला जो साहित्य वो अपने पढ़ा था सिद्ध साहित्य। ये जो सिद्ध साहित्य था इसमें पहले तो है महासुखवाद का प्रवर्तन। पहली विशेषता है वो है महासुखवाद का प्रवर्तन। महासुखवाद क्या है कि खाओ पियो ऐश करो, जो सुख में परमात्मा मिलते हैं ना वो परमात्मा वही परमात्मा है कह सकते हैं। जो सुख मिलता है हमें, जो परमानंद प्राप्त होता है हमें, वही क्या है तो वही परमात्मा है। तो खाओ पियो ऐश करो, यही जो पंचमकार की साधना है। पंचमकार की साधना मतलब 5 मकार है। वो मकार कौन कौन से? मांस है, मदिरा है, मत्स्य है, मैथुन है और मुद्रा है। मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये 5 एक प्रकार से कह सकते हैं इनका एक नकारात्मक भाव था। ये इनका नकारात्मकता ये एक प्रकार से मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, मत्स्य खाते थे, मैथुन और मुद्रा। तो ये जो साधना है ये इनकी पंचमकार की साधना, इनके कारण इनका क्या है कि पतन होता गया। ये इनकी पंचमकार की साधना कहलाती है। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? इनको महासुखवाद का प्रवर्तन कहा जाता है। संध्या भाषा शैली। संध्या भाषा शैली का मतलब है कुछ स्पष्ट भाषा और कुछ अस्पष्ट भाषा। कुछ स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट भाषा। जैसे संध्या होती है उसमें कुछ प्रकाश होता है, कुछ अंधेरा होता है ना, उसी तरह इनकी भाषा थी, कुछ स्पष्ट थी, कुछ अस्पष्ट थी। इनके कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा से कहा जाता है। इन्होंने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया, सबसे बड़ी देन है ये। गुरु को महत्व नाथ संप्रदाय में मिला, ये आके जाके संतों में मिला। जो संतों ने गुरु को महत्व दिया था वो सिद्धों की देन है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वाम मार्गी या भोगवादी साधना वही है, पंचमकार की साधना वही है, महासुखवाद का प्रवर्तन। शांत रस की व्यंजना। इनके काव्य में कौन सा रस मिलता है तो ऐसे याद रख लेना, इनके काव्य में शांत रस मिलता है, ना तो श्रृंगार रस मिलता है ना ही वीर रस मिलता है। इनके काव्य में कौन सा रस मिलता है तो शांत रस मिलता है। देखो ये योग के माध्यम से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये एक प्रकार से कहते थे गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा, जमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम था। वो त्रिवेणी कह सकते हैं एक प्रकार का। जो शरीर है वो क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी माना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी माना जाता है ये। तो ये इनकी साधना कौन सी कहलाती है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संग की साधना। सामाजिक खंडन मंडन। समाज में जो बुरी चीजें थी उनका ये खंडन करते थे और जो अच्छी चीजें थी उनका समर्थन करते थे। जैसे जात पात है, ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था है, उनका ये विरोध करते थे भाई। जात पात है, ऊंच नीच है, ये इनका विरोध करते थे। जो अच्छी व्यवस्था थी उनका ये मंडन करते थे। जो सामाजिक खंडन मंडन की व्यवस्था, ये सामाजिक खंडन मंडन की व्यवस्था है, यही आगे जाके नाथों में हुई, यही आगे जाके संतों में है सामाजिक खंडन मंडन की व्यवस्था। देखो गुह्य समाज, जिसका दूसरा नाम है अपने स्त्री समाज, जिसको अपने अलग बोल सकते हैं कि स्त्री और पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। स्त्री और पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा कहने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष की युगल रूप में उपासना। आलिंगनबद्ध जोड़े का अपने दूसरा रूप कह सकते हैं युगल रूप में उपासना, मिला हुआ रूप। स्त्री और पुरुष के संसर्ग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संसर्ग है वो जरूरी है परमात्मा से मिलने के लिए। तो इस वजह से ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा या फिर युगल रूप में उपासना। देखो ये तांत्रिक साधना, अर्थात ये शमशान भूमि में रहा करते थे तो तांत्रिक साधना और तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों में भय भी पैदा करते थे। ये इनकी जो साधना है वो शिव शक्ति की साधना कहलाती है। ये शिव शक्ति की युगल रूप में उपासना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये नारी को साधना के केंद्र में रखते हैं। ये इनका चारित्रिक हीनता कह सकते हैं ये, ठीक है ना। ये इनकी चारित्रिक कह सकते हैं, इनका चारित्रिक दुष्प्रचार है, दुष्प्रचार कह सकते हैं।
चरित्र के ये हीन कह सकते हैं, चरित्रहीनता कह सकते हैं ये, क्योंकि इन्होंने नारी को साधना के केंद्र में रखा था। यह है नाथों की सिद्धों की प्रमुख विशेषता। अब अपने पढ़ेंगे नाथों की प्रमुख विशेषता। अब नाथों ने क्या किया कि सिद्धों की जो कमजोरियां थी उनको दूर करके परिष्कृत संप्रदाय रूप में स्थापित किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ना कि अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे बड़ा आंदोलन था, जो शंकराचार्य के बाद में इतने बड़े महिमान्वित व्यक्ति हुए कि उसके गोरखनाथ के समान कोई दूसरा नहीं हुआ भक्ति काल से पूर्व। तो इतने बड़े नेता, इन्होंने कौन सी साधना की? इन्होंने हठ योग साधना की। जो वाम मार्गी साधना थी, भोगवादी साधना थी, उसके विरोध में इन्होंने कौन सी साधना की थी? तो उन्होंने हठ योग साधना की थी। वो जो पंचमकार, मांस है, मदिरा है, मत्स्य है, मैथुन है, मुद्रा है, ये जो साधना है ये तो सिद्ध अपनाते थे, नाथों ने इनका खंडन किया। अब नारी को साधना के केंद्र में रखा था सिद्धों ने, इन्होंने इनका विरोध किया, नारी को साधना के केंद्र से अलग किया और कह सकते हैं परिवारवाद का विरोध किया था इन्होंने, परिवारवाद का विरोध। ठीक है, विवाह निषेध, ये कानों में कुंडल पहनते हैं स्फटिक के बड़े बड़े, ठीक है, कानों में इनके छेद होते हैं, इनके कारण इनको नाथ कहा जाता है। चारित्रिक सुंदरता पर बल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, नाथों की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये चरित्र के बड़े साफ सुथरे थे। इनका काव्य मिलता है वो भी शांत रस में मिलता है, इनकी जो शैली मिलती है वो संध्या भाषा शैली मिलती है। इनकी शैली भी कौन सी मिलती है? तो नाथों सिद्धों की तरह संध्या भाषा शैली मिलती है। इनका जो काव्य है वो प्रबंध काव्य न होकर कौन सा काव्य कहलाता है? तो मुक्त काव्य कहलाता है। भी एक बात और देखो, इन्होंने भी गुरु को महत्व दिया। ये जो गुरु को महत्व वाली परंपरा है ये कहां से चली आ रही है? ये सिद्धों से चली आ रही परंपरा है। ठीक है ना, ये है अपने नाथ साहित्य। अब अपने पढ़ेंगे जैन साहित्य। ये है कुल मिलाकर जैन साहित्य महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य कैसे है महत्वपूर्ण कि इसमें अपभ्रंश भाषा में भी लिखा गया और इसमें देश भाषा में भी लिखा गया। ठीक है, इसमें पौराणिक जैन साधकों की जीवनियां भी मिलती है और हिंदू कथाओं के आधार पर चरित्र काव्य भी मिलते हैं। ठीक है, चरित्र काव्य तो हिंदू कथाओं के आधार पर, और जीवनियां किसकी मिलती है? तो जैन साधकों की जीवनियां मिलती है। ये कर्मकांड का विरोध करते हैं, ये वर्ण व्यवस्था का भी विरोध करते हैं, याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। कहीं आप सिद्धोनाथों में याद कर लो लेकिन जैन काव्य को छोड़ दो। जैन काव्य में भी कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था का विरोध है, क्योंकि इनका एक ही धर्म है, जैन धर्म। हाँ जी, इनका क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है याद रख लेना, राजपूताना, गुजरात और दक्षिण। ठीक है, अगर नाथों का देखें तो नाथों का राजपूताना, एक तो राजपूताना, ठीक है, और एक है पंजाब का इलाका, राजपूताना और पंजाब का इलाका। अगर देखा जाए सिद्धों का इलाका, तो सिद्धों का इलाका वो बिहार वाला इलाका है ना, बिहार, असम, ठीक है, बंगला, उड़ीसा। ये जो बाबू वाली ट्रिक याद कर लेना इनके, बिहार, असम, बंगाल और उड़ीसा, ये बाबू की ट्रिक। तो ये तो है सिद्धों की परंपरा। नाथों की याद कर लेना राजपूताना और पंजाब। जैनों की याद कर लेना राजपूताना, गुजरात। गुजरात में जैन बहुत है, अभी भी बहुत ज्यादा है, और कुछ है दक्षिण भारत में जहां आपने पढ़ते हैं रेवंतगिरी पर्वत है। ठीक है, इनका प्रबंध काव्य भी मिलता है और साथ साथ में मुक्त काव्य भी मिलता है। अगर नाथों का देखा जाए तो नाथों का सिर्फ और सिर्फ मुक्त काव्य मिलता है। अब देखो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिद्ध व नाथों की तरह आचरण में उपदेश नीति का मंडन किया था, खंडन नहीं किया। अब मैं बता रहा था ना, नाथ और सिद्धों ने खंडन मंडन की प्रवृत्ति अपनाई। जो सकारात्मकता थी उसका तो मंडन किया, और जो नकारात्मकता थी उनका क्या किया? खंडन किया था। नकारात्मक में वर्ण व्यवस्था आ जाती है, कर्मकांड आ जाते हैं, धार्मिक जो वैमनस्य आ जाता है, ऊंच नीच का भेदभाव आ जाता है, ठीक है, जात पात का भेदभाव आ जाता है। इनका तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन आचरण और उपदेश नीति का इन्होंने क्या किया था? तो समर्थन किया था या मंडन किया था। यह है जैन काव्य की विशेषता। अब अपने अगला पढ़ते हैं रासो साहित्य। सबसे महत्वपूर्ण भी इसी रासों के आधार पर जो शुक्ल जी ने इनका नामकरण वीरगाथा काल दे दिया था। यही जो रासो काव्य की कुछ प्रवृत्तियां पढ़ के और शुक्ल जी ने क्या कर दिया, तो रासो काव्य में अपने बता दिया कि ये तो वीरगाथा काल है। देखो वीरगाथात्मक शैली, जिसको वीर रसात्मक शैली भी बोला जाता है। रासो काव्य की सबसे बड़ी विशेषता, इसका अंगिरस कौन सा है याद रख लेना।
वीर रस। अंगिरस को क्या माना जाता है? तो मुख्य रस माना जाता है। वीर रस है और सहायक रस है, ये कौन सा आ जाएगा? तो ये श्रृंगार रस आ जाएगा। देखो ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है, ये प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी आया हुआ है, ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर में भी आया है, ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी आया हुआ है कि इनकी राष्ट्रीयता के संबंध में। रासो साहित्य में राष्ट्रीयता नहीं है, बल्कि कौन सी राष्ट्रीयता? तो संकुचित राष्ट्रीयता, जिसका दूसरा नाम अपने पढ़ सकते हैं संकीर्ण राष्ट्रीयता। ठीक है ना। नारी का देखो भोगविलास रूप में चित्रण है। नारी का उद्धार तो भक्ति काल में थोड़ा बहुत हुआ था, नहीं तो आगे जाके भारतेंदु काल और द्विवेदी काल में आके उद्धार होता है नारी का। वहां यहां से पहले तो नारी का भोगविलास रूप में चित्रण मिलता है। देखो आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है। इनके काव्य में अनैतिहासिकता मिलती है। कैसे मिलती है अनैतिहासिकता? कैसे इनमें संदिग्ध प्रामाणिकता मिलती है? अर्थात आप जब पढ़ोगे खुमान रासो तो उसमें महाराणा प्रताप तक का उल्लेख मिलता है, उसमें महाराणा राज सिंह तक का उल्लेख मिलता है। कहां? तो 13वीं सदी का काव्य, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी का काव्य, और वर्णन मिलता है 1500 के, 1600 ईस्वी के, 1700 ईस्वी के आसपास। तो इसमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है या प्रामाणिकता का अभाव मिलता है। ठीक है। वो जो प्रामाणिकता है वो कुछ कुछ जैन काव्य में प्रामाणिकता है। अभी जैन काव्य है वो प्रामाणिक माना जाता है। आदिकाल में जो प्रकृति का इसमें उद्दीपन रूप में चित्रण है, प्रकृति का पहली बार आलंबन रूप में जो चित्रण हुआ था, आलंबन रूप में पहली बार जो चित्रण हुआ था वो चित्रण हुआ था, याद रख लेना, द्विवेदी काल में। कौन से काल में? तो द्विवेदी युग में। याद कर लेना, तब तक प्रकृति का किस रूप में चित्रण हो रहा था? उद्दीपन रूप में चित्रण हो रहा था। आलंबन रूप में चित्रण तो पहली बार कब हुआ है? तो द्विवेदी युग में हुआ है। देखो युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि ये जो कवि थे, चारण कवि, भाट कवि थे, ये युद्धों में राजाओं के साथ जाया करते थे, इसके कारण युद्धों का ये सजीव चित्रण या वर्णन करते हैं। देखो जनजीवन के चित्रण का भाव, नकारात्मकता, क्योंकि ये जो कवि थे ये राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, राजा उनको धन दिया करते थे, तो जनता से इन्हें क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। जनता कहां जाए इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये तो जनजीवन के चित्रण का इनमें तो अभाव मिलता है, कोई कमी नहीं थी। ठीक है। अगला देखो छंदों की विविधता, अर्थात अकेले पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। 68 प्रकार के छंद मिलने के कारण पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और जो ये चंद्रवरदाई है उनको छंद सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने बहुत सारे छंदों का उपयोग किया। छंदों की विविधता, डिंगल शैली मिलती है, पिंगल शैली मिलती है। ये डिंगल शैली कौन सी है? ये अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है भाई। ये अपभ्रंश प्लस क्या है? तो ये राजस्थानी है। पिंगल शैली कौन सी है? अपभ्रंश प्लस में ब्रज शैली। ठीक है। अपभ्रंश प्लस में ब्रज भाषा, तब तो कौन सी हो जाएगी? तो पिंगल। जैसे पृथ्वीराज रासो है तो पृथ्वीराज रासो में क्या है कि डिंगल और पिंगल दोनों शैलियां मिलती है भाई। डिंगल और पिंगल दोनों शैलियां मिलती है। डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का प्रयोग होता है। अंतिम है कि इनमें प्रबंध काव्य ज्यादा मिलते हैं और कथानक रूढ़ियां मिलती है। पुरानी जो आ रही कथानक रूढ़ियां हैं उनका चित्रण है ज्यादा मिलता है, उनका चित्रण है वो ज्यादा मिलता है। किसे मिलता है? तो अपने रासो साहित्य में। ये है प्रमुख रासो साहित्य की विशेषताएं, ये है प्रमुख आदिकाल की विशेषताएं। अगले वीडियो में अपने भक्ति काल की विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके अगले वीडियो में अपने रीतिकाल की विशेषता पढ़ेंगे, उसके अगले वीडियो में अपने आधुनिक काल की विशेषताएं पढ़ेंगे। और आधुनिक काल की विशेषता है वो अपने पढ़ेंगे कहां तक? साठवोत्तरी कविता तक, समकालीन कविता तक अपने पढ़ेंगे। 1975 की कविता के आसपास तक का पूरी प्रवृत्ति आपको करवाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जरूर देखना भाई, अपने साथियों को, अपने जानकारों को, अपने तैयारी करने वालों को जरूर शेयर करना। आपके लिए बहुत काम की चीज है। धन्यवाद।